अगर मैं भगवान के अनुसार, भगवान के कर्तव्यों के अनुसार अपने कर्तव्य करना चाहता हूँ, तो मेरा बाह्य स्वरूप मैटर नहीं करता है। मैं किस कलर का हूँ, किस कलर की ड्रेस मैंने पहन ली है, ये डिपेंड करता है मेरे आंतरिक अवस्था किस प्रकार से है, कैसी अवस्था के साथ मैं अपने कार्य व्यवहार कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो इसके लिए पिता परमात्मा विशेष पढ़ाई वर्तमान समय पढ़ा रहे हैं और हम सभी बच्चों को वो आप समान बना रहे हैं। ये वंडरफुल बात है। आप सोचिए, देवी देवताओं समान नहीं बना रहे हैं, पिता परमात्मा हम सबको मास्टर भगवान बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जैसे हम गायन भी कर रहे हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो जिस प्रकार से माता पिता, उस प्रकार से बच्चे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे माता पिता जग की बिगड़ी को बनाने वाले हैं, सबको बांट रहे हैं और बच्चे सबसे मांग रहे हैं, मुझे सुख दो, मुझे शांति दो, मेरा कल्याण करो, मेरा कार्य करो। लेकिन पिता परमात्मा अब हम सबको दाता के बच्चे मास्टर दाता बनाना चाहते हैं। ओम शांति। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में, और आज हम विशेष 2 दिनों के निमित्त ज्ञान चर्चा करने वाले हैं। एक है प्ले गॉड डे और दूसरा है बलून असेंशन डे। तो बहुत पुराने समय से विश्व की अनेक सभ्यताओं में विशेष रूप से भगवान किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, उस प्रकार से कार्य करने के लिए विशेष सभी की सोच चलती है और सभी अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। और आज के समय पर मीडिया के जो साधन हैं वो अनेक प्रकार की चीज़ें प्रचलित कर रहे हैं कि किस प्रकार से पिता परमात्मा जो विशेष कार्य करते हैं उसको हम एक दिन, उसको किस प्रकार से फिल्मिक रूप से, ड्रामेटिकल रूप से चित्रित किया जाए, ताकि पिता परमात्मा की, भगवान की जो अच्छाइयाँ हैं वो हमारे कार्य व्यवहार में आ सके। ये उस प्रकार से एक दिन है कि मान लीजिए अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि आपको एक दिन के लिए भगवान बनाया जाता है, तो आप किस प्रकार से कार्य करेंगे। विशेष इंटरेस्टिंग बात है कि हम अपने स्तर से ऊपर उठ के सोच रखें और उस अनुसार कार्य करें। ये एक मानवता से ऊंचा उठकर कार्य करने वाला है कि हम भगवान के लेवल की सोच रखकर उस अनुसार अपने कार्यों को करें। वंडरफुल बात है कि ये सबके प्रति सहयोग, सबके प्रति अच्छी भावनाएं रखना, उसके लिए विशेष ये दिन मनाया जाता है। और इसके लिए अब अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो दूसरा दिन है बलून असेंशन डे। ये उस दिन को मार्क करता है जिस दिन सन 1793 में जब पहला बलून एक फ्रेंच एरोनॉट जीन पियरे प्लैंकार्ड ने पहली फ्लाइट वॉलनट स्ट्रीट प्रिजन के ऊपर से फिलाडेल्फिया में एक बड़े क्राउड के ऊपर से फर्स्ट बलून की फ्लाइट उन्होंने की। उसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी और तब से आज दिन तक अनेक प्रकार के बैलून की फ्लाइट्स, अनेक प्रकार के आविष्कार इसमें होते आ रहे हैं और बहुत सारे भाई बहने इस विशेष फ्लाइट को एंजॉय करते हैं। तो अगर हम इस बात को देखें तो मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, अलग अलग कलर्स के गुब्बारे हैं उसके पास। एक बच्चा आता है, वो उससे पूछता है कि ये लाल कलर वाला गुब्बारा है, मुझे दे दीजिए। तो लाल कलर वाला उसको दे देता है और अब वो दूसरे कलर का गुब्बारे में गैस भर रहा है। तो वो उससे पूछता है कि लाल कलर वाला गुब्बारा उड़ रहा है, ये दूसरे कलर वाला गुब्बारा उड़ेगा क्या? तो वो सहजता से आंसर देता है कि गुब्बारा अपने कलर की वजह से नहीं उड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो गैस है उसकी वजह से उड़ रहा है। तो उसी प्रकार से आज के दिन अगर मैं भगवान के अनुसार, भगवान के कर्तव्यों के अनुसार अपने कर्तव्य करना चाहता हूँ, तो मेरा बाह्य स्वरूप मैटर नहीं करता है। मैं किस कलर का हूँ, किस कलर की ड्रेस मैंने पहन ली है,
ये डिपेंड करता है मेरे आंतरिक अवस्था किस प्रकार से है, कैसी अवस्था के साथ मैं अपने कार्य व्यवहार कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो इसके लिए पिता परमात्मा विशेष पढ़ाई वर्तमान समय पढ़ा रहे हैं और हम सभी बच्चों को वो आप समान बना रहे हैं। ये वंडरफुल बात है। आप सोचिए, देवी देवताओं समान नहीं बना रहे हैं, पिता परमात्मा हम सबको मास्टर भगवान बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। वंडरफुल बात है। जब मैंने सुना मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन जब इस बात को समझा तब सारी बात क्लियर हुई। जैसे हम गायन भी कर रहे हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो जिस प्रकार से माता पिता उस प्रकार से बच्चे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे माता पिता जग की बिगड़ी को बनाने वाले हैं, सबको बांट रहे हैं और बच्चे सबसे मांग रहे हैं, मुझे सुख दो, मुझे शांति दो, मेरा कल्याण करो, मेरा कार्य करो। लेकिन पिता परमात्मा अब हम सबको दाता के बच्चे मास्टर दाता बनाना चाहते हैं। किस आधार पर? जब मैं अपने सर्व खजाने पिता परमात्मा के ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर कर लूँगा तो मैं अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन सकता हूँ। मैं अनेक आत्माओं को देने वाला मास्टर दाता बन सकता हूँ। किस बात के आधार पर? अंदर क्या है। और इस बात के आधार पर जैसे बैलून ऊपर उठता है, जिस प्रकार से बैलून ऊपर उठ रहा है, उस प्रकार से मेरी स्थिति भी ऊंची उठ सकती है। मैं भी इस दुनिया में रहते दुनिया की बातों से न्यारा प्यारा बन के दिव्य शक्तिशाली बन सकता हूँ, उस अपने पिता परमात्मा के समान। तो आज के विशेष दिवस पर मुझे ये लक्ष्य रखना है कि अंदर दिव्य गुणों से श्रृंगार करके परमात्मा शक्तियों को स्वयं में समाहित कर अपनी स्थिति को ऊंचा उठाएं। दुनिया की बातों से न्यारे प्यारे पिता परमात्मा की याद और शक्तियों के आधार पर, और अपने कर्तव्यों को इस प्रकार से करना है जिस प्रकार से पिता परमात्मा दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, सर्व के प्रति रहम की भावना। क्योंकि अगर हम इस बात को ध्यान से देखें, पिता परमात्मा ने हम सबको इस धरा पर विशेष कर्तव्य अर्थ भेजा है। मैं आत्मा पिता परमात्मा के कर्तव्यों को रिफ्लेक्ट करने के निमित्त हूँ। अब ये कितना कर पा रहा हूँ, हर एक को मुझे देखना है। क्योंकि कहा जाता है आप जो हैं ये पिता परमात्मा का गिफ्ट है आपके लिए। आप क्या बन सकते हैं ये आपका गिफ्ट है पिता परमात्मा के लिए। तो अब सोच लीजिए, उसने मुझे अथाह प्राप्तियों से भरपूर किया है, अब मुझे उसको क्या गिफ्ट देना है। अब मुझे उसके समान बन के दुनिया की अनेक आत्माओं का कल्याण करने का दिव्य कर्तव्य करना है। और वर्तमान समय पिता परमात्मा शिव निराकार अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि पर अवतरित होकर ये विशेष पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और आप सबको ये हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें। जाने समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, कैसे हम आत्माओं को दिव्य गुणों से संपन्न बना रहे हैं, आप समान बना रहे हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन सकें। तो बैठिए मस्तक सिंहासन पर, करें स्वयं को भरपूर परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों से। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान। मैं आत्मा पिता परमात्मा की दिव्य संतान होने के नाते पिता परमात्मा के समान दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति में स्थित हूं। उनकी दिव्य शक्तियां निरंतर मुझ पर बरस रही हैं। मैं आत्मा सदा काल उनकी छत्र छाया के नीचे उनकी शक्तियों को स्वयं में धारण कर संपूर्ण विश्व की ओर प्रवाहित कर रहा हूं। मैं आत्मा
अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त हूँ। मैं आत्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न बन के अनेक आत्माओं को परमात्मा शक्तियां प्रदान करने के निमित्त हूँ। कितना दिव्य श्रेष्ठ भाग्य है मेरा। पिता परमात्मा अपनी सर्व शक्तियां मुझे विल कर रहे हैं। तो देखें स्वयं को, मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा, पिता परमात्मा के समान स्थिति में स्थित, प्रकृति सिंहासन पर विराजमान। ओम